स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने परिवार या सीटीआई कंप्यूटर लालगंज पर। और इस वीडियो में मैं फिर से आपके लिए लेकर के आया हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रत्येक कंप्यूटर कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप चाहे जिस कोर्स को कर रहे हों। तो यहाँ पर अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज मेड यूज ऑफ इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मीन्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल आपका बनाया गया है। तो जी हाँ, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वो होता है VoIP। मीन्स VoIP मीन्स VoIP का जो पूर्ण रूप होता है, मीन्स फुल फॉर्म होता है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। वॉइस, V से क्या होता है, वॉइस होता है, O से ओवर होता है, मीन्स वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर VoIP जो प्रोटोकॉल है वो आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों A, मीन्स VoIP प्रोटोकॉल। जी हाँ, यहाँ पर और भी प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं। UDP का पूर्ण रूप बता देते हैं यहीं से आपको, कि हो सकता है आपके आगे क्वेश्चंस में मिल जाएं। तो UDP का जो पूरा नाम होता है दोस्तों, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। UDP का पूरा नाम होता है दोस्तों यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। जी हाँ, आगे दिया गया है दोस्तों यहाँ पर POP3 दिया गया है। तो ये जो POP3 आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं दोस्तों, ये सर्वर से मेल को रिसीव करने का कार्य करते हैं। POP का पूर्ण रूप होता है, मीन्स फुल फॉर्म होता है दोस्तों पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। जो ये 3 लगा हुआ है ना दोस्तों, ये आपके POP प्रोटोकॉल्स का ही वर्जन 3 है। तो जो POP का पूर्ण रूप होता है वो होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है ईमेल इज सेंट थ्रू। मीन्स यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे, कह रहा है कि ईमेल किसके द्वारा सेंड किया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, ईमेल आप जानते हो, ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है जो कि इंटरनेट के द्वारा सेंड किया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा इंटरनेट होगा। जी हाँ, ईमेल किसके द्वारा सेंड किया जाता है दोस्तों, इंटरनेट के द्वारा सेंड किया जाता है। और देखिए यहाँ पर पोस्ट दिया गया है, टेलीफोन दिया गया है, टीवी केबल दिया है, जी नहीं। तो ये आपके पूरे आंसर गलत हैं। जो राइट आंसर होगा वो इंटरनेट होगा। मीन्स ईमेल किसके द्वारा सेंड किया जाता है, इंटरनेट के द्वारा सेंड किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स। मीन्स यहाँ पर आप जानते हो जो वेब बेस्ड ईमेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कास्ट, जो कि ईमेल बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। मीन्स ऐसी कौन सी वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप फ्री में ईमेल एड्रेस क्रिएट करते हो। तो यहाँ पर देखिए आपके दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है www.yahoo.com, दूसरा दिया गया है www.gmail.com है आपका। तो जी हाँ दोस्तों, ये दोनों वेब बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर हैं। मीन्स इससे आप अपने ईमेल को क्रिएट कर सकते हो। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बोथ A एंड B। मीन्स इसका आंसर आपका क्या होगा, बोथ A एंड B। जी हाँ, ये दोनों आपके वेब बेस्ड सर्विसेज में आते हैं जो कि ईमेल फ्री ऑफ कॉस्ट ईमेल क्रिएट करने की सुविधा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और अगर वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आप तक ये सबसे पहले वीडियो पहुँचे। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स सेपरेट्स टू पार्ट्स ऑफ एन ईमेल एड्रेस। क्वेश्चन का अर्थ है, कह रहा है कि ईमेल एड्रेस को किस सिंबल के माध्यम से हम अलग करते हैं। देखिए ईमेल में जो है, जो ईमेल एड्रेस होता है वो दो पार्टों में बांटा गया होता है दोस्तों। एक होता है आपका क्या, यूजर नेम होता है दोस्तों। क्या होता है आपका, यूजर नेम होता है दोस्तों। क्या होता है, एक होता है आपका यूजर नेम और दूसरा होता है आपका क्या होता है, डोमेन नेम होता है। क्या होता है दोस्तों, जी हाँ, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा आपका क्या होता है दोस्तों, डोमेन नेम होता है दोस्तों, डोमेन नेम होता है। देखिए यूजर नेम और डोमेन नेम के बीच में आपने एक सिंबल यूज किया है। जैसे किसी का ईमेल एड्रेस है, मान लीजिए SCTI230 132@gmail.com। तो देखिए यहाँ पर SCTI230 132 जो है ये क्या है, आपका यूजर नेम होता है।
जी हाँ, यूजर नेम और डोमेन नेम के बीच में आप देखे होंगे कि एक ऐसा सिंबल लगा हुआ होता है जो कि आपका क्या कहलाता है, @ सिंबल कहलाता है। मीन्स हम यहाँ पर @ सिंबल का प्रयोग करके अपने ईमेल एड्रेस को सेपरेट करते हैं। और दोस्तों, एक ईमेल जो है, आपका ईमेल एड्रेस जो होता है ये यूनिक एड्रेस होता है, मतलब एक ही यूजर नेम के 2 ईमेल एड्रेस नहीं हो सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द फुल मीनिंग ऑफ उमंग एप्स। देखिए, उमंग एप्स का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा जा रहा है दोस्तों। जी हाँ, उमंग एप्लीकेशन का यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, पूरा नाम पूछा जा रहा है दोस्तों। मीन्स उमंग ऐप का पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है आपका। देखिए, उमंग ऐप का सबसे पहले हम आपको पूरा नाम बता देते हैं। इसका जो होता है वो होता है आपका यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस होता है। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर लिखा गया है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस कहाँ पर लिखा गया है दोस्तों। तो यहाँ पर हम चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखिए, जो पहला क्वेश्चन, जो पहला आंसर दिया गया है आपके क्वेश्चन का, कह रहा है यूनिफाइड है, मोबाइल दिया गया है, एप्लीकेशन भी दिया गया है, फॉर न्यू एज भी दिया गया है दोस्तों। अभी तक तो सभी मिले हुए हैं। मीन्स यहाँ पर गवर्नेंस भी दिया गया है। तो ये आपका क्या है, राइट आंसर है। और नेक्स्ट वाले में हम मिलाते हैं। देखिए क्या दिया है यहाँ पर यूनिफाइड है, मोबाइल है, एप्लीकेशन भी है, फॉर भी है, लेकिन न्यू के आगे देखिए क्या एज लगा हुआ है, जी नहीं। तो यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग है, मीन्स गलत है दोस्तों। आगे देखिए, इसको भी मिलाते हैं। जी हाँ, आप एक छोटी सी छोटी गलती करते हो और आप जल्दबाजी में उस क्वेश्चन को, आता सब रहता है दोस्तों, लेकिन जब आपके सामने पेपर आता है ना, तो आप जब आता रहता है तो एक खुशी आ जाती है आपके अंदर, और उसी खुशी में हम एक क्वेश्चन क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। और यहाँ पर आप ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, और आंसर जरूर अपने पेपर में ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, और उसको सही टिक करके आइएगा, नहीं तो 1 नंबर से दोस्तों आपके ग्रेड में कमी आ जाती है और आप उस ग्रेड को नहीं प्राप्त कर पाते हो जिस ग्रेड के लायक आप पढ़े हुए होते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जो नेक्स्ट आंसर दिया गया है, देखिए यूनिक है, मोबाइल है। अब यहाँ पर देखो पहले ही मोबाइल रख दिया गया है दोस्तों, और एप्लीकेशन भी सही है, फॉर भी सही है, न्यू एज भी सही है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर देखिए आपके सामने जहाँ यूनिफाइड होना चाहिए, यहाँ पर क्या दिया गया है दोस्तों, यूनिक दिया गया है। जी हाँ, तो ये आपका क्या है, गलत आंसर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ए आपको मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए मित्रों। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, वेयर डू यू राइट सिग्नेचर्स इन ईमेल। तो आप जानते हैं सिग्नेचर, आपकी जो सिग्नेचर्स लाइन होती है ईमेल एड्रेस में, वो कहाँ पर होती है। मतलब कह रहा है, क्वेश्चन का अर्थ है ईमेल में हम सिग्नेचर लाइन कहाँ पर लिखते हैं। तो याद रखना दोस्तों, जो सिग्नेचर लाइन होती है वो हमेशा नीचे होती है, मीन्स बॉटम में होती है, वो भी आपके ईमेल के लेफ्ट साइड में। मीन्स ईमेल के बॉटम में लेफ्ट साइड में होता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा कौन सा, डी होगा। देखिए दिया है, बॉटम भी दिया है मित्रों और लेफ्ट भी दिया है। तो ये क्वेश्चन नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है और कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्र। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म RTGS। जी हाँ, ये RTGS जो दिया है दोस्तों, ये आपके इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड होता है। किससे, इंटरनेट बैंकिंग से है। और RTGS का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, वो होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है मित्रों, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। जो ओ लेवल कर रहे होंगे भैया, उनको ये डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के चैप्टर में मिल जाएगा दोस्तों। एक बार बुक उठा करके RTGS और नेफ्ट की तुलना देख लेना दोस्तों। डिफरेंस बिटवीन RTGS एंड नेफ्ट पूछता जरूर है मित्रों। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स से एक क्वेश्चन जरूर आता है, पूछता है RTGS की लिमिट बता दीजिए, या RTGS का फुल फॉर्म पूछ लेगा, नेफ्ट का फुल फॉर्म पूछ लेगा। आगे हम इन सभी क्वेश्चंस को आपके लिए लेकर के आएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म RTGS। मीन्स RTGS का
पूर्ण रूप क्या होता है, मीन्स पूरा नाम क्या होता है। यहाँ पर आपको हमने बताया कि आरटीजीएस का पूरा नाम होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो यहाँ हम अपने क्वेश्चंस के जो आंसर दिए गए हैं उसमें देखते हैं कहाँ लिखा गया है दोस्तों। देखिए सबसे पहला दिया है रियल टाइम गेन सेटलमेंट है, ये तो आपका पहला वाला गलत हो गया दोस्तों। दूसरा देखिए कह रहा है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आगे तो आपको जाने की जरूरत फिर नहीं है क्योंकि आपको आपका आंसर मिल चुका है। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। और सी में देखिए रियल टाइम गिव स्टेटमेंट है, ये तो गलत हो गया दोस्तों। रियल टाइम गुड स्टेटमेंट दिया है, ये भी गलत है आपका। तो राइट आंसर आपका बी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। जी हां, आप इंटरनेट बैंकिंग का अगर यूज करते हो तो उसमें से आपके लिए जो इसमें आंसर दिया गया कह रहा है इसमें से एक उसका लाभ नहीं है, मीन्स उससे लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हो इंटरनेट बैंकिंग से। जी हाँ, तो सबसे पहले हम इंटरनेट बैंकिंग को बताते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग आपका होता क्या है। इंटरनेट बैंकिंग एक डिजिटल सिस्टम है दोस्तों, जिसके माध्यम से हम अपने किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं, फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी भी यूटिलिटी बिल्स को पे कर सकते हैं, जैसे किसी भी प्रकार का बिल हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया दोस्तों, आपका गैस बिल हो गया दोस्तों। तो इन सभी कार्य को हम इससे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया कह रहा है गेट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, मीन्स कह रहा है इसमें हम अधिकतम रूप से अधिकतम ब्याज दर को प्राप्त कर सकते हैं। जी नहीं, इसमें हम अधिकतम ब्याज दर को नहीं प्राप्त कर सकते। ये तो आपकी जो इंटरनेट बैंकिंग है इससे हम बिल को पे कर सकते हैं, फंड को बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने अकाउंट्स के जो स्टेटमेंट्स होते हैं मीन्स हम उस स्टेटमेंट्स को भी देख सकते हैं दोस्तों। तो जी हाँ, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा मीन्स इंटरनेट बैंकिंग से हम एक ऐसा ऑप्शन दिया गया है जिसको हम नहीं यूज करते हैं, मीन्स जिससे हम लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग से। तो यहाँ पर पहला है गेट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपका आंसर सही होगा। मीन्स हम इससे अधिकतम ब्याज दर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, केवल बिल पे कर सकते हैं, ट्रांसफर फंड्स कर सकते हैं, अपने अकाउंट बैलेंस के स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सभी कार्य हम इससे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहे व्हाट इज द आधार सीडिंग। जी हाँ, आधार सीडिंग क्या होता है दोस्तों, क्या आधार सीडिंग क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले हम आधार सीडिंग की प्रोसेस बताते हैं आपको, फिर आप अपने आंसर को आसानी से चूज कर पाओगे। तो पहले आधार सीडिंग सुन लीजिए। कह रहे आधार सीडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपने बैंक अकाउंट से आधार कार्ड को लिंक कराते हैं। जी हाँ दोस्तों, आधार सीडिंग बैंक अकाउंट से आधार को लिंक करने की प्रोसेस होती है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा अब आपको मिल चुका है ए। देखिए यहाँ पर दिया है लिंक्ड आधार कार्ड टू बैंक अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, दिया गया है आपका लिंक्ड आधार कार्ड टू बैंक अकाउंट दिया गया है, तो ये राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। दिया है हाउ मैनी डिजिट्स इन ए नंबर प्रिंटेड ऑन एटीएम कार्ड, मीन्स एटीएम कार्ड पर कितने डिजिट का अंक मीन्स कितने डिजिट आपके प्रिंट होते हैं। जो एटीएम कार्ड का नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है दोस्तों। तो नोट करना, जो आपके एटीएम कार्ड का जो नंबर होता है वो 16 डिजिट का होता है, और आप देखते हो 4-4 के फॉर्मेट में 4-4 के फॉर्मेट में बटा हुआ होता है दोस्तों। तो मीन्स इसमें कितने डिजिट हो गए, 16 डिजिट हो गए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्र। दिया गया है इन्वेंटर ऑफ 3D प्रिंटिंग, मीन्स 3D प्रिंटिंग के इन्वेंटर कौन है। जी हाँ, 3D प्रिंटिंग के इन्वेंटर कौन है। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा चार्ल्स हॉलजी ने 3D प्रिंटिंग को इन्वेंट किया था। तो नोट कर लेना, पहला आंसर आपका सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है मैक्सिमम ऑफ कैरेक्टर दैट यू कैन ट्वीट इन ट्विटर। ध्यान देना, यहां पर हम आपको सबसे पहले ट्विटर के बारे में बताते हैं आपको, ठीक है। ध्यान देना, ट्विटर के माध्यम से क्वेश्चन कह रहा है ट्विटर के माध्यम से आप कितने कैरेक्टर्स की ट्वीट कर सकते हो दोस्तों। तो यहां पर आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए सबसे पहले जो ट्विटर था उसमें केवल 140 मीन्स 140 कैरेक्टर ही आप ट्वीट कर सकते हो, लेकिन फिर इसको इंक्रीज किया गया, मतलब अब 140 तो रह नहीं गया, ये तो पहले था। अब जो है आप 280 मीन्स 280 कैरेक्टर्स के ट्वीट आप अपने ट्विटर से
आसानी से कर सकते हो मित्रों। तो नोट कर लेना, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 280 कैरेक्टर। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हाँ दोस्तों, थोड़ा सा इसमें एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करा देते हैं आपको कि ट्विटर को नोट डाल करके कहीं कॉपी में लिख लेना मित्र, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ट्विटर को हम किस सर्विस के नाम से जानते हैं? याद रखना, ट्विटर को हम माइक्रो ब्लॉगिंग सर्विस के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। मीन्स पूछ लिया जाता है ट्विटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दे देगा आपको उसमें आंसर, और आपको ढूंढना रहेगा, और दिया भी रहेगा आपसे कि माइक्रो ब्लॉगिंग सर्विस दिया रहेगा। तो नोट कर लेना, ट्विटर को हम माइक्रो ब्लॉगिंग सर्विस के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, करे हु इज द फादर ऑफ एआई? मीन्स एआई, सबसे पहले हम एआई को बताते हैं। कह रहा है एआई के फादर कौन है? तो एआई का सबसे पहले आप फुल फॉर्म लिखना मित्र। एआई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, नोट कर लेना। ए से होता है आर्टिफिशियल, आई से होता है इंटेलिजेंस। जी हाँ दोस्तों, और इसमें आपके ऑप्शन है दिया गया है मार्क एंडरसन, जैकार्ड्स, चार्ल्स एंड जॉन मैकार्थी दिया गया है। बात समझ में आई दोस्तों? तो यहां पर देखिए, सबसे पहले जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 13 का, डी होगा, जॉन मैकार्थी। अगर इसमें आपको आंसर नहीं याद होता तो आपने मोटू और पतलू वाला कार्टून कभी ना कभी तो देखा ही होगा मित्र। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, याद रखना, जॉन द डॉन को चिंगम सर पकड़ते पकड़ते थक जाते हैं, लेकिन कभी वो हाथ नहीं आता सर। तो याद रखना, जॉन क्या, जॉन मैकार्थी, याद रखना, जॉन मैकार्थी मीन्स जॉन द डॉन, तो मीन्स जॉन ने ही एआई को डेवलप किया, मीन्स जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप किया है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हु हैंडल्स ऑल द कंप्यूटर फंक्शंस? जी हाँ, कह रहा है कंप्यूटर के अंदर सभी कार्यों को कौन हैंडल करता है मित्र? क्वेश्चन आपका कह रहा है कंप्यूटर के अंदर सभी कार्यों को कौन हैंडल करता है दोस्तों। तो नोट कर लेना, इनपुट तो है नहीं, आउटपुट तो आउटपुट देता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम आप जानते हो मित्र, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर की संपूर्ण गतिविधियों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो राइट आंसर आपको मिल गया होगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये कंप्यूटर के सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, हैंडल करता है मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, दिया है मैक्सिमम मनी दैट कैन बी सेंट थ्रू एईपीएस। तो सबसे पहले पूछा है एईपीएस के द्वारा हम अधिकतम कितने मनी मीन्स कितने पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, मीन्स सेंड कर सकते हैं दोस्तों। तो ध्यान देना दोस्तों, एईपीएस का सबसे पहले हम फुल फॉर्म जानते हैं कि एईपीएस होता क्या है मित्र। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम अब एईपीएस से कितने पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं उसको समझते हैं। जी हाँ, एईपीएस से हम विभिन्न प्रकार की बैंकों के द्वारा, मीन्स कई बैंकें ऐसी हैं जो केवल 50,000 तक की ही लिमिट रखी हुई हैं। मीन्स हम एईपीएस से अधिकतम कितने पैसे को सेंड कर सकते हैं? 50,000। कितना? 50,000 दोस्तों, नोट कर लेना। आगे दिया गया है हाउ मैनी डिजिट्स आर दियर इन IMEI नंबर। मीन्स यहां पर अब पूछा जा रहा है मित्र IMEI नंबर्स जो होते हैं वो कितने डिजिट के होते हैं दोस्तों। पहले आपको IMEI पता होना चाहिए कि IMEI होता क्या है। जी हाँ, आप सभी लोग फोन तो यूज करते ही हो। अब फोन यूज करते हो तो उसमें जब आप देखते होगे तो उसमें लिखा हुआ होता है IMEI और कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं, उन्हीं नंबर्स को पूछ रहा है मित्रों। तो उसमें ध्यान देना, पहले हम IMEI का पूर्ण रूप जानते हैं, मीन्स फुल फॉर्म जानते हैं। याद रखना, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है। क्या होता है? I से इंटरनेशनल, M से मोबाइल, E से होता है इक्विपमेंट, I से होता है आइडेंटिटी। जी हाँ, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी जो नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है? तो नोट करना, वो 15 डिजिट का नंबर होता है दोस्तों। आपके पीछे मोबाइल में लगा होगा दोस्तों, देख सकते हो उसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मित्रों, यहां पर करे द शॉर्टकट की फॉर सुपर स्क्रिप्ट इन लिब्रो ऑफिस कैल्क। जी हाँ, यहाँ लिब्रो ऑफिस कैल्क से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। कह रहा है कि सुपर स्क्रिप्ट किसके लिए दोस्तों? यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट तो आपको आज याद हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट कहते किसको हैं।
जैसे आप लिखते होगे कहीं पर H2O लिखते होगे, क्या लिखते होगे? H2O, जी हाँ। और कहीं पर ऐसी जरूरत आ जाती होगी आपको, कहीं लिखना पड़ता होगा x² लिखना होता होगा दोस्तों आपको। तो देखिए जो सुपर है ना वो ऊपर है, देखिए यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट की बात कर रहा है, तो जो सुपर है वो ऊपर है और जो सब है वो नीचे हैं। ध्यान देना, सुपर तो हमेशा ऊपर रहेगा ना, तो ध्यान देना इधर सुपर स्क्रिप्ट की बात कर रहा है, तो सुपर स्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की होगी दोस्तों वो होती है Ctrl+Shift+P होती है मित्र, नोट कर लेना। आगे क्वेश्चन दिया गया है, करे रूलर ऑप्शन इन इज फाउंड इन विच मीनू इन राइटर। सबसे पहले कह रहे रूलर का ऑप्शन, क्या? रूलर का ऑप्शन, वो भी किस में? राइटर में। किस मीनू में पाया जाता है दोस्तों? तो ध्यान देना जो रूलर का ऑप्शन होता है मित्रों, इसको हम आप शो और हाइड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शो और हाइड भी कर सकते हैं दोस्तों, जो कि आपके किस मीनू में पाया जाता है? व्यू मीनू में पाया जाता है मित्रों, नोट कर लीजिएगा। और आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्र। दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कह रहा है व्हिच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू टेक हेल्प। अब ये तो सबसे सिंपल शॉर्टकट की है मित्र। हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों? आप जानते हो कि जो हेल्प की शॉर्टकट की होती है वो F1 होती है मित्र। क्या होती है? F1 होती है दोस्तों। अब ऐसा ना हो गुरु गिरे रहो आप और उधर मोबाइल में ढूंढो सर F1 नहीं, हेल्प मांगना दोस्त, F1 मत करना, नहीं वो नहीं समझता कि आप हेल्प मांग रहे हो। कंप्यूटर में हेल्प के लिए F1 यूज किया जाता है, बाकी गिरे पड़े रहो दोस्तों तो हेल्प ही कहना, F1 मत कहना। F1 करते रहोगे और F1 हो जाओगे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कह रहा है व्हाट इज ए फायरवॉल। क्या पूछ रहा है इधर? फायरवॉल। ध्यान देना एक शब्द में समझ में आएगा मित्र कि फायरवॉल होता क्या है, कभी ना पढ़े रहो लेकिन आज फायरवॉल आपको समझ में आएगा। फायरवॉल होता क्या है दोस्तों? देखिए फायर, अब हम आपको थोड़ा सा कुछ ऐसा समझाएंगे कि समझ में आए, ठीक है? शब्दों पर मत जाइएगा, समझ में आना चाहिए। फायर वाल, देखिए फायर का मतलब क्या होता है दोस्तों? आग, और वाल का मतलब दीवाल। अगर एक आग की दीवाल जल रही हो दोस्तों, आग की दीवाल, ठीक है, एक आग लगी हुई है दोस्तों और इधर आपको इससे पार जाना हुआ तो क्या जाओगे? अरे नहीं यार, इधर ही तो हमारा काम खत्म हो जाएगा ना, इधर से हम इधर नहीं जा पाएंगे, है ना? ध्यान देना ये आपका क्या है? ये आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है दोस्तों। और इसमें ध्यान देना, अब आप इंटरनेट से जब कनेक्ट होते हो, किससे कनेक्ट होते हो दोस्तों? इंटरनेट से जब कनेक्ट होते हो तो यह आपके कंप्यूटर सिस्टम को मीन्स क्या करता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जिससे आपके कंप्यूटर सिस्टम पर किसी भी प्रकार की अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो सके। तो अब तो समझ में आ गया होगा दोस्तों कि फायरवॉल जो होता है ये कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है दोस्तों। तो नोट करना, इधर देखो अब तो मिल गया क्वेश्चन का आंसर। पहले दिया है कैसेस हार्म टू कंप्यूटर, मीन्स क्या आपके कंप्यूटर को ये डिस्टर्ब करते हैं? जी नहीं, ये आपके कंप्यूटर को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ये आपके कंप्यूटर को दोस्तों सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो नोट करना, इसका राइट आंसर होगा प्रोवाइड्स सिक्योरिटी टू कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, नोट कर लेना। और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। जय हिंद, जय भारत।